अध्यक्ष अशफाक सैफी आज संभल का दौरा करने पहुंचे हैं। जानेंगे उन्होंने किस तरह के विकास कार्यों को लेकर के आज समीक्षा की है। आज आपका संभल दौरा रहा है, किस विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा? देश के अंदर माननीय मोदी जी और प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकारें चल रही हैं, तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से लगातार अल्पसंख्यक समाज का विकास हो रहा है। ये यहाँ ईमान, इंसाफ और इकबाल की सरकारें हैं। न्याय सभी को मिल रहा है, तुष्टिकरण किसी का नहीं है। माननीय योगी जी का नारा, मोदी जी का नारा है, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दुनियावी तालीम की आवश्यकता है, क्योंकि कुरान पढ़कर व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो बन सकता है, पर IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ना चाहिए। इसका आधुनिक मदरसों का आधुनिकीकरण हो, ये हमारी सरकार द्वारा कार्य लगातार किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज जिस तरह से संभल में आपने समीक्षा की, यहाँ एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी न होने की बहुत समस्या चली आ रही है लंबे समय से, कब तक वो दूर हो पाएगा? देखिए, उसमें लगातार हम लोगों का प्रयास है कि हर ज़िले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो, और उसी कड़ी में जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ अगर कोई कमी मिलती है तो हम इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं, और वो काम हो रहा है। एक प्रधानमंत्री जन विकास समिति बनी थी, जिसके तहत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कार्य होने थे, बिजली, पानी और कॉलेज वगैरह की, वो तो अभी तक नहीं हो पाया आपकी सरकार में? नहीं, यहाँ भी लगातार हर जिलों में काम जन विकास कार्यक्रम के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें यहाँ भी अभी एक ITI कॉलेज किन्नौर कस्बा है, वहाँ पर बना हुआ है और चालू भी है। ये फिर क्यों कहा जाता है जब आपकी सरकार में अल्पसंख्यक काम हो रहे हैं, क्योंकि सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी सरकार है भाजपा की? देखिए, ये विपक्ष का काम है भय और भ्रम फैलाना। अभी आपने देखा होगा विपक्ष के लोगों द्वारा ये कहा गया था कि कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, उसे नहीं लगवाएंगे, और पता चला थोड़े दिन बाद उनके पिताजी भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस प्रकार की भय और भ्रम फैलाने का काम विपक्ष का है, और हमारी सरकार का काम है विकास का मसौदा, वोट का सौदा नहीं। हम लोग सबका विकास चाहते हैं। यूपी में चुनाव करीब आ चुके हैं 2022 के विधानसभा, तो आप इस बार अल्पसंख्यक भागीदारी करेंगे चुनाव में? देखिए, अल्पसंख्यक समाज बहुत हमारा भोला समाज है, मेहनती समाज है, गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, अशिक्षित है। इसको इस सरकार ने शिक्षा में बढ़ाने का काम किया है, रोजगार दिया है, लगातार विकास हो रहे हैं। जिनके टूटे हुए मकान हुआ करते थे, बरसात में जिनकी छत टपकती थी, ऐसे लोगों, गरीब लोगों को मकान, आवास उपलब्ध कराए हैं। लोगों के घरों में गैस नहीं थी, जिनकी माता बहनें अपना चूल्हा जलाती थी लकड़ी से, उनको गैस उपलब्ध कराया है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। अब तक ऐसा पहली बार हुआ है। अल्पसंख्यकों को आप टिकट देंगे इस बार? देखिए, टिकट देने का काम पार्टी का है। हम लोग सरकार की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम लोगों की कोशिश है। और जो गरीब पिछड़े हैं, जो मदरसों में तालीम ले रहे हैं, उनको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसका हम लोगों का प्रयास है। इस बार MIM पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी भी भागीदारी कर चुके हैं, चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो फिर आप अल्पसंख्यकों को कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ रहा है। अल्पसंख्यक समाज को लग रहा है कि पहली बार ही ऐसी सरकार आई है जिसने आज़ादी के बाद जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिनकी डिग्रियों से लेकर वो उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉर्से में ये रजिस्टर कराकर इसको, उनकी डिग्रियों को काम में लेने का काम किया है। अब उन मदरसों की डिग्रियों से जो बच्चे लेकर घूमा करते थे, उनको कोई नौकरी नहीं देता था, अब वो हमारी फौज में भी नौकरी करेंगे, और क्या नाम है, सेंट्रल की तमाम नौकरियों में उनका स्थान मिलेगा। ये पहली बार ये ऐसी सरकार। ओवैसी का जादू यूपी में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? अब उससे बेहतर आप जानते हैं ओवैसी जी क्या करने वाले हैं, और ओवैसी जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। डरते हैं आप कहने के? नहीं, हम डरते किसी से नहीं। ओवैसी का जब यहाँ कुछ है ही नहीं, सारा आदमी जानता है कि वो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, मुसलमानों को गुमराही के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। उनका कहीं कोई अगर ऐसा होता तो जहाँ के वो नेता है वहाँ पर मुसलमानों की स्थिति क्या बनी हुई है, आपको देखने की जरूरत है। उन्हें, उनके बारे में तो ये कहा जाता है वो आपकी बी टीम है। अब कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। मेरे कैमरामैन शाबिज खान के साथ, सहयोगी सिराज अहमद के साथ, फर्जन वारसी, संभल।